रूस को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की काली सूची में शामिल कराने की यूक्रेन की कोशिश विफल हो गई है। भारत और चीन द्वारा इस प्रस्ताव को खारिज कर उसे काली सूची में शामिल होने से बचा लिया गया। यूक्रेन की सरकार ने तर्क दिया था कि रूस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा करता है। इस सप्ताह पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध निगरानी संस्था FATF में हुई चर्चाओं की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव को खारिज करने वाले समूह में ब्राजील भी शामिल था। FATF के सदस्य देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। FATF ने ये कहते हुए इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि उसे शुक्रवार को अपनी पूर्ण चर्चा के अंत के बाद अपने ग्रे और ब्लैकलिस्टेड राष्ट्रों के बारे में अपडेट करना है। बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रूस के केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपनी ब्याज दर को 2% अंक बढ़ाकर रिकॉर्ड 21% कर दिया है। इससे पहले फरवरी 2022 में सबसे ऊंचा ब्याज दर था। क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के बाद केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर 20% कर दिया था। भारत और जर्मनी ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के बाद एक बार फिर जोर देकर कहा कि भारत इन युद्धरत क्षेत्रों में शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार है। मोदी ने भारत दौर पर आए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्ज से कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विदेशी निवेशकों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहद स्थिर व मजबूत तस्वीर पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत की विकास यात्रा में जुड़ने का ये सबसे सही समय है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी तनाव की स्थिति काफी चिंता की बात है और भारत वहां शांति स्थापित करने के लिए जो भी संभव होगा वो कदम उठाएगा।